नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सा नेवी स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ स्टेप वाइज जो भी साड़ी ड्रेपिंग में होता है वो डिटेल में बताऊंगी और बहुत स्लो में बताऊंगी, जिससे कि कोई भी बिगिनर्स रहेंगे जो साड़ी ड्रेपिंग सीखना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये नीवी स्टाइल है जो मोस्टली लड़कियां पहनती हैं इस स्टाइल को। लेट्स स्टार्ट। बेसिक टकिंग जिसको भी बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी साड़ी ड्रेपिंग में। जैसे अगर आप कोई भी चीज करने जाते हैं तो ये मान के चलिए ये फाउंडेशन जितना अच्छा रहेगा, आगे का जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी प्रोग्रेस होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। तो साड़ी में भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपका ये बेसिक टकिंग अच्छे से आपने किया हो तो आपके आगे जितने भी साड़ी ड्रेपिंग के स्टेप्स करेंगे वो भी बेहतरीन बहुत अच्छा आएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नीचे फ्लोर लेंथ तक आपको मेजर करना है। फ्लोर को टच नहीं करना है, बस थोड़ा 2 इंच ऊपर, जैसे कि आपको चलने फिरने में कंफर्टेबल हो। ये जो स्टार्टिंग में जो हम बेसिक टकिंग करते हैं, जो ये हमारा नेवल होता है वहां से 2 इंच की डिस्टेंस में आप ऐसे रख के टकिंग कर सकते हैं ना। और ये जो टकिंग आप करते हैं, बेसिक राउंड जो करते हैं फर्स्ट, वो आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस ये देखिए हमारा बेसिक टकिंग हो गया है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है पल्लू। पल्लू का जो शोल्डर प्लीट हम बनाते हैं उस तरफ जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पल्लू साइड जाना है। जो हमारा ये साड़ी का ये वाला साइड है, इसमें टसल्स भी लगे हुए हैं। तो टसल्स वाला जितने भी साड़ियाँ होती हैं या फिर इसमें बॉर्डर में जो भी लटकन वगैरह लगा रहता है, उसको अगर आपको प्लीट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। साड़ी को साड़ी को फोल्ड करने के बाद एक इक्वल मेजरमेंट लेने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये करके फिर आप क्या है इसको अच्छे से इसका प्लेट्स बना सकते हैं। तो टसल्स आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और आपके प्लेट्स भी अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। तो ये रहा एक सिंपल सा ट्रिक। अगर टसल्स वाली साड़ी होती है तो कैसे आप इसको प्लेट्स में अरेंज कर सकते हैं उसके लिए। बट अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी वाली तरीके से। ये रहा सीधा साइड और ये रहा उल्टा साइड। जो मेरी तरफ है उल्टा साइड और सीधा साइड आपकी तरफ है। तो इसमें हम या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे अपनी तरफ फेंक के ये हो गया इस तरीके से। जो साड़ी का शोल्डर प्लेट्स है इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा नहीं सही नहीं लगता, मतलब डिफिकल्ट लगता है और आपके प्लेट्स नहीं अरेंज होते हैं एक ही बार में, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, ये तरीका भी ले सकते हैं। जैसे कैंची हम पकड़ते हैं उसी तरीके से अपने हाथों को, उंगलियों को रखना है। हमें इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करने हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या नहीं तो प्लीज लास्ट टाइम अभी आगे मैंने जो दिखाया वो वाला भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगता हो वो वाला स्टेप आप कर सकते हैं। तो मैं करती हूँ दोनों स्टाइल से, मुझे दोनों ही इजी लगते हैं। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शोल्डर प्लीट्स ऑलरेडी सेट कर लिया है और पिन से सिक्योर करके रखा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्लीट्स बनाने के बाद एक राउंड इस तरीके से हम साड़ी को घुमाएंगे, पीछे से आगे ले आएंगे। और ये जो थोड़ा सा साइड में ये जो फैब्रिक का पार्ट है इसको हम थोड़ा सा टकिंग कर देंगे, जिससे कि ये साड़ी आपको मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये फैब्रिक ज़्यादा उलझे नहीं। तो इसलिए उस तरीके से हमने उसको टक किया है। और शोल्डर पे मेजर करके जहाँ पे आपको पिन लगानी हो शोल्डर पे थोड़ा सा लेंथ लंबा भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये क्या रहेगा कि जब आप बाद में सेंटर प्लीट आप सेट कर लेते हैं साड़ी में, उसके बाद एडजस्ट करने के टाइम पे ये लेंथ जो रहेगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है।
ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा लंबा आपको छोड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना ये जो है ये बॉर्डर, जो अंदर वाला जो बॉर्डर है, इसको हम अपने बस्ट के ऊपर से इस तरीके से ले आएंगे और पीछे से ऐसे करके यहाँ पे स्लैंट पोजीशन में हम इसको ले आएंगे अपने नेवल के नीचे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप पिन अप करेंगे। पिन अप करने के लिए आपको ध्यान में ये चीज रखना चाहिए कि ये जो लेयर आपका अभी अभी आया हुआ है स्लैंट पोजीशन में, ये वाला लेयर और ये जो बेसिक टकिंग का जो लेयर है, ये लेयर एंड हमारा जो ये पेटीकोट है, पेटीकोट का लेयर, ये तीनों लेयर को कवर करते हुए आपको पिन अप करनी है, जिससे कि ये वाला जो स्लैंट पोजीशन में आया हुआ जो ये पार्ट है आपका एज इट इज ऐसे ही क्लीन एंड टाइट रहते हुए भी। ये फर्स्ट लेयर हो गया जो स्लैंट पार्ट हमारा आया हुआ है, उसके बाद बेसिक टकिंग वाला जो पार्ट है, और थर्ड पार्ट इज आवर पेटीकोट। तो ये तीन लेयर को हमने कवर करके पिन अप कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अपना सेंटर प्लीटिंग की तरफ। सेंटर प्लीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये प्रिंसेस लाइन तक मेजर करनी होंगी। जो भी फैब्रिक हमारा यहाँ सेंटर में बचा हुआ है उसी फैब्रिक को हम कवर करेंगे अपने सेंटर प्लीटिंग में। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जैसे बताया प्रिंसेस लाइन तक हम मेजर करेंगे अपने साड़ी फैब्रिक को फर्स्ट में। ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये प्रिंसेस लाइन तक मैंने ये मेजर कर लिया है, वहीं से फर्स्ट प्लीट आपको उठानी है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट प्लीट। और ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो फर्स्ट प्लीट है वो हमेशा इस तरीके से, जो भी आप फर्स्ट प्लीट बनाएंगे, आपका फर्स्ट प्लीट हमेशा सीधा ही इस तरीके से फॉल हो, जैसे कि आपके आगे के जितने भी प्लीट्स बनेंगे वो भी अच्छी तरह से ऐसे ही क्लीन होंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लीट। प्लीट को आप साड़ी के फैब्रिक के अकॉर्डिंग वाइडर और नैरो कर सकते हैं। मेरा सिल्क का साड़ी है तो ज़्यादा वाइडर की ज़रूरत नहीं है और ना ही नैरो पे ये प्रॉब्लम करेगा, बट फिर भी मैं एक मीडियम साइज का यहाँ पे रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये प्लीट रेडी हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं अपने आप ही, क्योंकि हमने जो अपना फर्स्ट प्लीट हमने जो ये लिया था, ये बहुत अच्छी तरह से हमने सीधी तरीके से इसको अरेंज कर लिया था पहले ही क्लीन लुक में। और यहाँ पे आपको ध्यान में ये चीज रखनी चाहिए कि जब हम ये इसको टक करते हैं, इससे पहले हमें हमेशा टकिंग एरिया में अपने प्लीट्स को कम्प्लीटली अरेंज करना होगा क्लीन तरीके से। तो जहां से आपको टकिंग करनी है वहीं से आपको ये प्लेट्स को अरेंज भी करने हैं। ये नहीं कि आप यहाँ नीचे से करेंगे और ऊपर से टक करेंगे, नो। जहां से आपको अरेंज करने टकिंग करनी है वहीं से आपको प्लेट्स को अरेंज भी करने हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, और नेवल को एग्जैक्ट बीच में हम इसको थोड़ा सा पार्ट इसको पहले टक कर लेंगे एंड, और हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है इसको हमें थोड़ा सा टाइट करके हमारा जो हिप प्लीट है उसको हम बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो प्लीट है उसके पीछे का ये जो फैब्रिक हमने पिन अप किया हुआ था अभी स्लैंट, उसमें वही वाला फैब्रिक है ये, उसको हमें थोड़ा सा पकड़ना है और इस तरीके से खींचना है। तो देखिएगा यहाँ पे टाइट होते हुए आता है अपने आप ही, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे खींच के फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ अंदर की तरफ टकिंग कर देंगे। घबराइएगा नहीं, ये बल्जी नहीं लगेगा बाद में। और इस तरीके से ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा सारा प्लीट्स को हम ऐसे गैदर कर लेंगे और इसको टकिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा प्लीट्स का टकिंग। और यहाँ पे देखिएगा फैब्रिक ज़्यादा बचा नहीं है तो हम इसको इस तरीके से टकिंग कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा लूज है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से यहाँ पे हम ऐसे टाइट करते हुए इसको
ले आएंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको मोड़ के इस तरीके से अंदर से पिन अप करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा नेक का जो पार्ट है ये हमारे नेक को पूरी तरीके से ढकेगा भी नहीं और हम गले में जो भी पहनेंगे वो अच्छी तरह से दिखाई भी देगा और अच्छा भी लगेगा और ये वाला जो हमारा जो पार्ट है बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम अपना साड़ी ड्रेपिंग कर सकते हैं विथ परफेक्ट प्लेट्स एंड ड्रेपिंग स्टाइल। तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो एंड जो ट्यूटोरियल मैंने आपको बताई है विद इन 5 स्टेप्स आप कैसे नीवी स्टाइल में साड़ी ड्रेप कर सकते हैं वो आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट दैट लाइक एंड शेयर बटन एंड यस ऑब्वियसली योर कमेंट्स मैटर्स अ लॉट। सो आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा क्या और मैं किस तरीके से अपने वीडियोस को बेहतर बना सकती हूँ, अपने ड्रेपिंग स्टाइल को बेहतर बना सकती हूँ। आई नो मेरे से बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से ड्रेपिंग करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं। मैं भी बस कोशिश ही कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं आप लोगों के सामने कैसे इजी तरीके से कितने कम समय में एक अच्छी तरह से साड़ी ड्रेप कर सकते हैं ये बता सकूं। ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। अपने हर वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स वगैरह लाती रहूंगी और आशा करती हूँ कि ये सब आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी से आज के वीडियो से विदा लेना चाहती हूँ और हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगा नई स्टाइल के साथ में विथ लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। So till then, namaste.